उत्तराखंड की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का मैदान सज चुका है। सज चुकी है सभी खेमे के सिपहसालारों की फौज। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद उत्तराखंड की सियासी गलियारों में एक बार फिर से हलचलें तेज हो गई हैं। बद्रीनाथ और मंगलोर सीट पर सजी सियासी चौसठ के बीच सभी सियासी दलों के योद्धा ताल ठोक रहे हैं। मंगलोर और बद्रीनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी के प्रत्याशियों का ऐलान पहले ही हो चुका था। वहीं अब कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने बद्रीनाथ सीट से लखपत सिंह बुटोला और मंगलोर सीट से काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को मैदान में उतारा है। ये दोनों प्रत्याशी कब अपना नामांकन करेंगे, इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने खुद जानकारी दी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज अपनी लिस्ट जारी कर दी है। बाई इलेक्शंस में मंगलौर सीट से काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जी को और बद्रीनाथ सीट से लखपत सिंह बटुला को अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने आज घोषित कर दिया है। आदरणीय काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जी 19 तारीख को अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और लखपत सिंह बटुला बद्रीनाथ सीट में अपना नॉमिनेशन 21 तारीख को फाइल करने जा रहे हैं। कांग्रेस के टिकट से मैदान में लखपत सिंह बुटोला और काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं बीजेपी ने बद्रीनाथ सीट से पूर्व कांग्रेस नेता राजेंद्र भंडारी पर भरोसा जताया है, तो मंगलोर सीट पर पुराने चेहरे करतार सिंह भडाना को मौका दिया गया है। वहीं मंगलोर सीट पर बीएसपी के विधायक दिवंगत हाजी सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान उर्फ बंटी मैदान में हैं। यानी कि 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की चौसर बिछ चुकी है और अब सभी सियासी जंगबाज चुनौतियां पेश करने के लिए रणभूमि में तैयार खड़े हैं। बद्रीनाथ सीट पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। हालांकि गढ़वाल मंडल की ये वो अकेली सीट है जो 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में आई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले राजेंद्र भंडारी ने पाला बदलकर कांग्रेस का गढ़वाल इलाके से सफाया कर दिया था। वहीं नए चुनाव निशान के साथ भंडारी फिर से मैदान में उतरे हैं। उत्तराखंड उपचुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा मंगलोर विधानसभा सीट की है, जहां अब तक एक बार भी बीजेपी की दाल नहीं गल पाई है। लेकिन एक फैक्टर ऐसा भी है जो इस बार बीजेपी के लिए मुफीद माना जा रहा है। इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए बीजेपी हाजी और काजी के इस गढ़ पर जीत का ताल ठोक रही है। हालांकि 2002 से लेकर अब तक इस सीट पर कांग्रेस और बीएसपी का दबदबा माना जा रहा है। 2002 से लेकर 2007 और 2007 से लेकर 2011 तक इस सीट पर बसपा के टिकट पर काजी निजामुद्दीन विधायक रहे। इन दोनों चुनावों में बीजेपी चौथे नंबर पर रही। 2007 में काजी निजामुद्दीन ने कांग्रेस के हाजी सरवत करीम अंसारी को हराया था, लेकिन 2012 में दोनों नेताओं ने पार्टी बदल ली। काजी निजामुद्दीन कांग्रेस के रथ पर सवार हो गए और हाजी सरवत करीम अंसारी बसपा के साथ चले गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में हाजी सरवत करीम अंसारी चुनाव जीतकर विधायक बने, लेकिन कार्यकाल खत्म होने के पहले ही हाजी की मौत हो गई, जिसके बाद मंगलोर सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। और एक बार फिर से बीएसपी ने पब्लिक की सिंपैथी को देखते हुए हाजी करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान को टिकट दिया है। उत्तराखंड में होने वाले उपचुनाव में चुनौतियों के आंकड़े बताते हैं कि यहाँ के उपचुनाव में सियासी गणित हमेशा सत्ता पक्ष के मुफीद रहा है। प्रदेश में अब तक हुए 15 में से 14 उपचुनाव में सत्ता पक्ष को जीत मिली है। उत्तराखंड में विधानसभा का पहला उपचुनाव 2002 में रामनगर सीट पर हुआ, जहां तत्कालीन सीएम नारायण दत्त तिवारी ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता। इसके बाद पहली विधानसभा में ही द्वाराहाट से यूकेडी के विधायक विपिन त्रिपाठी के निधन से उपचुनाव कराना पड़ा, जिसमें यूकेडी के टिकट पर त्रिपाठी के पुत्र पुष्पेश त्रिपाठी चुनाव जीते। इसके बाद प्रदेश में 13 सीटों पर अलग अलग समय में उपचुनाव हो चुके हैं, जिसमें हर बार सत्ताधारी दल को सफलता मिली है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये आंकड़े मुफीद माने जा रहे हैं। हालांकि मंगलोर सीट पर सियासी फैक्टर भी अहम माने जा रहे हैं। ऐसे में हाजी और काजी के इस मजबूत किले पर बीजेपी सेंधमारी कर पाएगी या नहीं, ये तो चुनाव नतीजे के बाद पता चल पाएगा। उत्तराखंड उपचुनाव की 2 सीटों पर उतरे एक प्रत्याशियों की बात करें तो बद्रीनाथ से मैदान में उतरे हैं राजेंद्र भंडारी। राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं। कांग्रेस के टिकट पर 3 बार विधायक बनने वाले राजेंद्र भंडारी पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा और अब बद्रीनाथ इलाके में उनके सियासी दबदबे को देखते हुए
बीजेपी ने फिर से मैदान में उतारा है। वहीं बात करें कांग्रेस के लखपत बुटोला की। बुटोला पहली बार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे हैं। 2014 में बुटोला पोखरी ब्लॉक से जिला पंचायत सदस्य चुने गए थे। 2015 में कुछ समय के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे और वर्तमान में उन्हें कांग्रेस ने प्रदेश प्रवक्ता और गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। अब बात हाजी और काजी की मजबूत गढ़ मंगलौर सीट पर उतरे प्रत्याशियों की करते हैं, जहां कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है काजी मोहम्मद निजामुद्दीन। काजी निजामुद्दीन 2 बार बसपा में रहते हुए इस सीट से विधायक बन चुके हैं, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पाला बदलकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। तब से कांग्रेस का हिस्सा है। बसपा के टिकट पर मैदान में हाजी सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान ताल ठोक रहे हैं। रहमान के साथ पिता की मौत के बाद उपजी पब्लिक की सिंपैथी मानी जा रही है। वहीं पिता की सियासी विरासत को बचाने की चुनौती भी उबैदुर रहमान के सामने खड़ी दिखाई दे रही है। मंगलौर सीट पर उतरे बीजेपी के प्रत्याशी करतार सिंह भडाना हरियाणा और उत्तर प्रदेश में विधायक रह चुके हैं। उन्होंने भी लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। उसी दौरान यह माना जा रहा था कि पार्टी उन्हें मंगलौर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है, और हुआ भी ऐसा ही। ऐसे में सियासी दलों की तरफ से उनके उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो चुका है और अब हार जीत को लेकर एक दूसरे के सामने ताल ठोकी जा रही है। देखना दिलचस्प रहेगा कि लोकसभा चुनाव के रण में तीसरी बार क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी विधानसभा के उपचुनाव में क्या कमाल कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।